दोस्तों, ऐसे कई किस्से मस्जिदों से जुड़े हुए हैं जहां कहा जाता है कि रात के वक़्त कुछ जिन्नात अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही कुछ जिन्नात रहमदिल होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और कुछ अपनी जगह की बेअदबी पर गुस्से में आदमियों को उठाकर पटक भी देते हैं। जो कुछ उस रात इमाम साहब के साथ हुआ, शायद वह भी उन्हीं मेहमानों की एक दास्तान थी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये काफी पहले की बात है। मेरठ के पास एक छोटा सा गांव है जिसमें करीब 50 घर होंगे। गांव में एक मस्जिद थी, लेकिन उस मस्जिद की एक अजीब बात थी। वहां कोई इमाम ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। गांव के लोग इमामों की बहुत खिदमत करते थे। पहली रात सब कुछ ठीक रहता, लेकिन दूसरी सुबह इमाम साहब जाने की बात करते। जब उनसे वजह पूछी जाती तो वो सिर्फ इतना कहते, रात में मस्जिद में कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन कोई साफ साफ नहीं बताता। फिर एक दिन एक नए मौलाना साहब आए। गांव वालों ने इस बार कुछ नहीं बताया। खूब खातिरदारी हुई, अच्छा खाना खिलाया गया। रात हुई। ईशा की नमाज के बाद सब अपने अपने घर चले गए। मौलाना साहब ने मस्जिद के एक कोने में बिस्तर बिछाया और सो गए। आधी रात के करीब उनकी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे मस्जिद का दरवाजा धीरे से हिला हो। नींद भारी थी, इसलिए फिर से आंख लग गई। कुछ देर बाद फिर से नींद खुली। अब उन्हें लगा जैसे मस्जिद के पीछे कुएं की तरफ से पानी खींचने की आवाज आ रही है। उनके मन में ख्याल आया, शायद फज्र का वक्त हो गया है और लोग वुजू करने आए होंगे। ये सोचकर वो उठे और मस्जिद के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गए जहां कुआं था। मस्जिद के पीछे पहुंचकर देखा, कुएं के पास कुछ लोग वुजू कर रहे थे। उनकी पीठ मौलाना साहब की तरफ थी। चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। सिर पर टोपी, पहनावे से सब बिल्कुल आम इंसान जैसे लग रहे थे। मौलाना साहब नजदीक गए और धीरे से बोले, भाइयों, फज्र की अजान का वक्त हुआ क्या? पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। सभी चुपचाप वुजू करते रहे। मौलाना साहब धीरे धीरे और पास गए। जैसे ही वो कुछ कदम करीब पहुंचे, उनकी नजर उन लोगों के हाथ पैरों पर पड़ी। वो दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके हाथ पैर बिल्कुल घोड़े के जैसे थे। उनके होश उड़ गए। टांगें कांपने लगीं। उल्टे पैर मस्जिद की ओर चिल्लाते हुए भागने लगे। मस्जिद के गेट के पास पहुंचे तो एक आदमी खड़ा मिला। उसने इन्हें भागते हुए देखा तो रोक कर पूछा, अरे इमाम साहब, ऐसे क्यों भाग रहे हो? इमाम साहब हांफते हुए बोले, वो वहां पर पता नहीं कौन लोग थे। उनके हाथ नहीं थे, उनकी जगह घोड़े के खुर थे। इमाम साहब की बात सुनकर वो आदमी धीरे से अपनी कंबल से हाथ निकालते हुए बोला, देखो, कहीं ऐसे ही तो नहीं थे ना? इमाम साहब डर के मारे कांपने लगे। वो फिर से चिल्लाते हुए वहां से भागे। गांव में सैयद भाई का घर था। इमाम साहब जाकर जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगे। थोड़ी देर बाद सैयद भाई ने दरवाजा खोला तो देखा, इमाम साहब पसीने से भीगे हुए हैं और हांफ रहे हैं। सैयद भाई ने उन्हें अंदर बुलाया, बैठाया और पूछा, क्या बात हो गई इतनी रात को? इमाम साहब बोले, भाई, मैं इस गांव में नहीं रह सकता। सुबह होते ही चला जाऊंगा। मैंने आज रात ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो बर्दाश्त के बाहर हैं।